चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान पढ़ेंगे। संविधान कैसे बना है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले भारत के संविधान का अनुच्छेद पढ़ लेंगे। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग ये पढ़ेंगे और बाद संविधान निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अनुच्छेद संविधान पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन शब्द होता है मेरे पास कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, इसका आंसर सभी के लिए बराबर कानून लागू हो, उसे संविधान कहते हैं। यह संविधान लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि द्वारा निर्मित हो। मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची है। लेकिन वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। फिर मूल संविधान में ही संविधान में 14 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो भाग 1 पढ़ेंगे। जैसे मेरा भाग 1, भाग 1 में जो अनुच्छेद आएगा, जिसको हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद, इंग्लिश में इसको हम आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल्स। अनुच्छेद हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। जैसे चलिए हम क्या बताएं यहाँ पे, देखिए सभी के लिए बराबर कानून लागू हो, उसे संविधान कहते हैं। यह लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि द्वारा निर्मित होना चाहिए, तभी इसको संविधान कहते हैं। जैसे मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। वही वर्तमान जो आज में वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। वही फिर मूल संविधान में 14 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश था। आज वही आज वर्तमान संविधान जो मूल संविधान है, वर्तमान संविधान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम जो आप पढ़ने वाले वो भाग 1 पढ़ेंगे और भाग 1 में जो अनुच्छेद है 1 से लेकर 5 अनुच्छेद तक हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद जैसे एक मेरा अनुच्छेद क्या कहता है, उससे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। परिसंघ जो
छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। एग्जाम्पल वैसे हम देखा जाए तो अमेरिका क्या है, अमेरिका। अमेरिका में क्या छोटे, जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ तो उस समय छोटे छोटे राज्य मिलकर एक अलग देश, एक देश का निर्माण किया जो आज अमेरिका है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दो संविधान है, एक केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान है। केंद्र में अलग सुप्रीम कोर्ट है और राज्य में भी अलग सुप्रीम कोर्ट है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले, ये अमेरिका का है। तो इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य हुआ तो 100 वर्षों तक चला अमेरिका का। फिर वो लोग राज्य क्या हुआ कि टूटने लगा। तो फिर अमेरिका में एक संविधान बना, बोला कि नहीं, इससे देश जो जुट गए हैं वो टूट नहीं सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे परिसंघ, तो पढ़ लिए। एक होता है संघ, जो छोटे छोटे राज्य मिलकर अपना शक्ति केंद्र को दे सकता है, केंद्र को देता है। जैसे ये भी भारत में नहीं, इन्हें परिसंघ वाला अपनाएगा, नहीं भारत वाला अपनाएगा कि अब छोटे छोटे राज्य मिलकर अपना शक्ति केंद्र को देगा। जब अपना शक्ति केंद्र को देगा, अगर राज्य और केंद्र में अगर विवाद होती है तो क्या करेगा राज्य, भैया अपना वो कहेगा नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, देश की एकता में टूट हो जाएगी। इससे किया गया है कि भाई हम ये भी नहीं अपनाएंगे। हम देखिए, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 की। एक अनुच्छेद में क्या कहा गया था, अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। तो एक अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। इसी में भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्य से मिलकर भारत देश बना है और इससे कोई देश, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। कोई राज्य चाहे कि हम अलग हो जाए भारत से, कि अलग हो के हम अलग देश बनाए, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। इसी में कहा गया इंडिया, INDIA, इंडिया डैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। यानी हम इंडिया कहे तो या भारत कहे तो इसमें कोई हिंदुस्तान शब्द का चर्चा नहीं है। भारत क्या है, भारत ही है, इंडिया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, संसद किसी देश के हिस्से को अपने कब्जे में लेती है या अपने हिस्सा किसी देश को देती है, यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा। जैसे में अगर हम
राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा। सही है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा। जैसे अगर हम क्या किए, अगर हम संसद में बिल पारित किए तो बिल पारित करने से पहले हम राष्ट्रपति से पूछ लेंगे कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं और हम किसी देश से ये हिस्सा देने और लेने के काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत नहीं कि हम बिल पारित करेंगे तब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करना है, संसद करेगा कि हम पहले राष्ट्रपति से पूछ लेंगे और तब ये संसद में बिल लाएंगे और पारित करेंगे। जैसे 35वां संविधान संशोधन, हम इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 35वां संविधान संशोधन में जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में हुआ था, तो क्या हुआ था कि सिक्किम को स्वराज्य बनाया। वही 36वां संविधान संशोधन आया, 36वां संविधान संशोधन आया 1976 में, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 22वां राज्य होगा, भारत का 22वां राज्य बना। तो ये मेरा अनुच्छेद 2 कहता है। अब हम अनुच्छेद जो पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3, संसद किसी राज्य के अनुमति लिए बिना उनका क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तित कर सकता है, वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। मतलब यही बात कहा गया, संसद किसी राज्य को, जैसे स्टेट बिहार जो था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम संसद अगर बिल बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें कि हम बिहार से पूछे कि हम तुम्हारे राज्य को अलग कर रहे हैं, तुम्हारे राज्य से क्या करें, क्षेत्र के इस मतलब झारखंड को अलग करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पूछना। हम वहाँ से संसद में बिल पारित करेंगे कि भाई हम झारखंड को अलग कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये संसद करेगा, जरूर हमको पूछना ज़रूरी नहीं कि हम बिहार से पूछे। तो क्या कर रहा है, संसद किसी राज्य अनुमति लिए बिना, राज्य से अनुमति लिए बिना उनका क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तित कर सकता है। और वो भी क्या चीज़ कर सकता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम ये भी जो कानून लाएंगे ना, तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि हम बिल पारित करेंगे और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। हम क्या करेंगे कि हम राष्ट्रपति से पूछ लेंगे हम ये फलाना काम करने जा रहे हैं, इसलिए हम फलाना काम करेंगे, वो और संसद में आएगा, राष्ट्रपति बोल देंगे हाँ जा कर लो, तो ये राष्ट्रपति ये आएगा और संसद में बिल पारित करेगा और ये सीमा नाम क्षेत्र चेंज कर सकता है। जैसे में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग किससे हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ बना। फिर दूसरा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। ये किससे अलग हुआ,
उत्तर प्रदेश से। फिर एक बना 15 नवंबर 2000 को, ये झारखंड बना। किससे अलग हुआ? ये बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग हुआ। तो जो देख रहे हैं अनुच्छेद क्या कर रहा है कि हम किसी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। तो वो जैसे कब बना? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, और 9 नवंबर को 2000 को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 3 पढ़ लिए, अनुच्छेद हम लोग 4 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या क्या कहता है? अनुच्छेद संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उपयोग राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से किया जाएगा और यह साधारण बहुमत से होगा। इस संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे अनुच्छेद 368 हम लोग पढ़े नहीं हैं, पहले ही समझ लेते। जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, जैसे संसद अनुच्छेद और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा ना, तो ये हम राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति लेकर करेंगे। यानी ये नहीं कि बाद में जैसे बिल पारित कर लिए और जाकर अनुमति लिए, यानी पहले ही अनुमति लेंगे। और अनुमति लेने का ये भी कौन सी बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है? जैसे अभी लोकसभा में कितना सदस्य सीट है? 543 है। तो 543 साधारण बहुमत क्या? साधारण बहुमत करने का मतलब आधा। तो इसका आधा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 272.5 क्या पहले, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? 273 होना चाहिए। यानी 273 भी आएगा ना तो बिल क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो यानी ये जरूरत नहीं कि 2/3 बहुमत। क्या बोला? साधारण बहुमत से। और जो 368 को हम क्या बोले थे कि इससे बाहर रखा जाएगा, तो 368 के कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 368 में अनुच्छेद में दो संविधान का संशोधन करने का तरीका बताया गया। पहला, विशेष बहुमत से पारित होना, और दूसरा विशेष बहुमत तथा अधिराज्य की समर्थन होना चाहिए। पर ऐसा ये शब्द इसमें लागू नहीं होता, इसलिए कहा गया कि ये जब भी 2-3 अनुच्छेद में हमको जो भी परिवर्तन वगैरह करना है वो अनुच्छेद 368 से क्या रहेगा? बाहर रखा जाएगा। और ये भी जो अनुच्छेद 2 और 3 का हम प्रयोग करेंगे वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पढ़ेंगे। आज मेरा पहला भाग, समझो एक तरह से पहला भाग या पहला चैप्टर खत्म हुआ। और पहला भाग में हम क्या पढ़े? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक पढ़े हैं।
कि आज की क्लास मेरा यहीं तक रहेगा। कल हम इस पे आगे पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, फिर मूल अधिकार पढ़ेंगे। थैंक यू। क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।